नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज आप सभी प्रतियोगी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके साथ चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस बात का हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो उसी कड़ी में आज जो है हम बिहार में पत्रकारिता के विकास और उसके इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया होगा तो शायद ही कोई ऐसा वर्ष है जब इस टॉपिक से परीक्षाओं में सवाल खास करके बिहार की परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को करने के बाद ये मैं मान के चलूंगा कि यहाँ से आने वाले किसी भी सवाल को आप गलत नहीं करेंगे, और अगर इस टॉपिक से कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके आज के इस सेशन में होने की पूरी संभावना है। सवाल यहीं से पूछेंगे, ठीक है ना, पूछे जाएंगे। तो इसको बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को आप अंत तक देखिए और इससे आने वाले सवाल पे जो है अपनी पकड़ को मजबूत कीजिए, ठीक है ना। जैसा कि जानते हैं कि हमने टॉपिक का नाम बोला है कि बिहार में पत्रकारिता का इतिहास, पत्रकारिता का विकास, यह क्यों महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता जो है, साहित्य जो है, किताबें जो हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो जनचेतना का विकास करता है, लोगों से संवाद करता है, लोगों तक संवाद पहुंचाता है, लोगों तक बातें पहुंचाता है, लोगों तक विचार पहुंचाता है। लोग विचार से अवगत होते हैं इन पत्र पत्रिकाओं, साहित्य पुस्तकों के माध्यम से, ठीक है ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत में, बिहार की अगर बात करें, बिहार में जो पत्रकारिता के विकास की अगर बात करें, उसके इतिहास की अगर बात करें, तो वह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी, पृथक बिहार आंदोलन के दौरान भी पत्रकारिता ने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था जनचेतना के विकास में। लोगों को के भावनाओं के जो है उद्वेलित करने में पत्रकारिता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लोगों तक सही विचार क्या है, गलत विचार क्या है, उसकी जानकारी पहुंचाने में पत्रकारिता ने जो है बिहार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, इसको हम तीन तरीके से समझेंगे कि पत्रकारिता में हम एक तो जो अंग्रेजी पत्रकारिता है, ठीक है, जो अंग्रेजी समाचार पत्र हैं, रचनाएं हैं, उसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर हिंदी पत्रकारिता की बात करेंगे और फिर उर्दू पत्रकारिता की बात करेंगे, ठीक है। इन तीनों को जो है पृथक रूप से आज हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अखबार की। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था। कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। अक्सर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए बिना स्किप किए हुए एक साथ सारी चीज़ों को मैं आपके साथ आज साझा करूंगा। तो बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को आप देखिए, निश्चित रूप से आपके लिए परीक्षाओं के लिए जो है, आपके लिए जो है वो लाभकारी होने वाला है, ठीक है ना। तो द बिहार हेराल्ड जो है यह बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार है, ठीक है ना। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? द बिहार हेराल्ड, ठीक है। और ये कब शुरू किया गया? 1875 ईस्वी में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1875 ईस्वी में। अब तीसरा सवाल कि किसने शुरू किया? तो गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया, ठीक है। तो समझ गए आप, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? द बिहार हेराल्ड। इसको कब शुरू किया गया था? 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। 1881 ईस्वी में विश्वेश्वर सिंह और शालिग्राम सिंह ने जो है पटना से इंडियन क्रॉनिकल को प्रकाशित किया था, ठीक है। इंडियन क्रॉनिकल, इंडियन क्रॉनिकल को पटना से प्रकाशित किया गया था। कब? 1881 ईस्वी में विश्वेश्वर सिंह और शालिग्राम सिंह के द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी रचनाएं, ऐसे किताब, ऐसी पत्रकारिता, ऐसे पत्र पत्रिकाएं जिसने पृथक बिहार की मांग को जो है अपना पुरजोर समर्थन दिया था, पृथक बिहार की स्थापना के लिए जो है आवाज़ उठाई थी, आवाज़ बुलंद किया था। उनमें कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। उनमें महत्वपूर्ण नाम की अगर बात करें, द मदरलैंड, बिहार स्टैंडर्ड, द बिहारी और द बिहार टाइम्स। ये चार पत्र पत्रिकाएं थीं
जिसने पृथक बिहार के मांग को जो है अपना पुरजोर समर्थन प्रदान किया था। ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पृथक रूप से बिहार राज्य बनने से पहले जो है बंगाल का जो है भाग हुआ करता था। ठीक है ना। तो इन पत्रिकाओं ने मदरलैंड, बिहार स्टैंडर्ड, द बिहारी और बिहार टाइम्स, इन पत्रिकाओं ने पृथक बिहार की मांग को अपना पुरजोर समर्थन दिया था। ठीक है। अब बात करते हैं द बिहारी की। ठीक है। द बिहारी को द बिहार टाइम्स और बिहार न्यूज को मिला करके जो है द बिहारी की शुरुआत की गई। ठीक है ना। और यह द बिहारी जो है ये 1912 में जो है दैनिक बना। दैनिक मतलब क्या, जो प्रतिदिन छपता है, प्रतिदिन उसमें खबरें आती हैं। लेकिन इसे 1917 ईस्वी में क्या किया गया, बंद कर दिया गया। कब, 1917 में। प्रारंभ कब हुआ था, 1912 में, और बंद कब किया गया, 1917 में। ठीक है। और द बिहार टाइम्स की स्थापना कब हुई थी, द बिहार टाइम्स की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, बिहार टाइम्स की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और द बिहारी में द बिहार टाइम्स और बिहार न्यूज को मिला करके द बिहारी का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, जो 1917 में जो है बंद कर दिया गया। ठीक है। अब बात करते हैं द सर्चलाइट की। द सर्चलाइट को किसने शुरू किया था, यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाने हैं, आने वाले हैं आपके सामने। द सर्चलाइट को शुरू किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है ना। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, खासकर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये प्रमुख नेता भी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। तो इन्होंने जो है अपने इस द सर्चलाइट के माध्यम से इन गांधीवादी आंदोलनों में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है। इसे कब से शुरू किया गया था, 1918 में। किसके द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह के द्वारा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो है पत्र है वो द मदरलैंड। द मदरलैंड किसके द्वारा शुरू किया गया था, मौलाना मजहरूल हक के द्वारा। किसके द्वारा, मौलाना मजहरूल हक। मौलाना मजहरूल हक बिहार के बहुत बड़े नेता थे। बिहार होम रूल लीग आंदोलन में भी इनकी प्रमुख भूमिका थी। ठीक है ना। तो लेकिन मदरलैंड को जो है सरकार विरोधी रुख के कारण जो है मुकदमों का सामना करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था, मुकदमा। सरकार का जिस सत्ता में आप हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार थी ना, भारत में औपनिवेशिक शासन था। तो अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ लिखेंगे, जिससे क्या होगा, राष्ट्रवादी भावनाओं का जो है प्रसार होगा, लोगों में जन जागरण होगा, जन चेतना का प्रसार होगा। तो उसे सरकार बर्दाश्त कर सकती है क्या, बताइए जरा। नहीं कर सकती ना। कि कोई अगर मान लो कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति की आलोचना करता है और बी व्यक्ति जो है वो सत्तासीन है, मतलब वो बड़ा व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, सुनेगा नहीं, सहेगा नहीं। ठीक है ना। तो इसी का शिकार होना पड़ा था द मदरलैंड को, जिसकी शुरुआत मौलाना मजहरूल हक के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं द पटना टाइम्स की। द पटना टाइम्स को किसने शुरू किया था, मोहम्मद यूनुस ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, मोहम्मद यूनुस ने द पटना टाइम्स शुरू किया था। और कब शुरू किया था, 1924 ईस्वी में शुरू किया था। 1924 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। और एक खास बात क्या है, खास बात यह है कि द पटना टाइम्स जो है यह बिहार का पहला भारतीय स्वामित्व वाला अखबार था। बिहार का पहला भारतीय स्वामित्व वाला अखबार जो था यह द पटना टाइम्स था, जिसे किसने शुरू किया था, मोहम्मद यूनुस ने। कब शुरू किया था, 1924 में। इस तरीके से अगर आप चीज़ों को साथ के साथ पढ़ते भी चलें और दोबारा से रिवाइज करते चलें तो चीज़ें क्या होती हैं, तुरंत याद हो जाती हैं, मेमोराइज हो जाती हैं। फिर अगर आपके सामने परीक्षाओं में इस प्रकार से सवाल अगर आएंगे तो निश्चित रूप से आप उसको गर्दा करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं द इंडियन नेशन की। द इंडियन नेशन जो है इसे कब शुरू किया गया था, 1931 ईस्वी में। कहाँ शुरू किया गया था, राज दरभंगा के राजा थे महाराजा कामेश्वर सिंह, बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे दरभंगा क्षेत्र में। राज दरभंगा का अस्तित्व अभी भी है, मतलब वहाँ पे महलें दरभंगा में अभी भी हैं। आप जाके वहाँ पर कभी जाएं तो जा करके उनका अवलोकन जरूर करें। तो दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह जो है उन्होंने 1931 ईस्वी में द इंडियन नेशन प्रारंभ किया था। उसके बाद बात करते हैं एक सरकारी बुलेटिन की, जो सरकार के द्वारा पटना डेली न्यूज के नाम से जो है एक समाचार बुलेटिन शुरू किया गया था। तो यह जो है पटना डेली न्यूज, ये क्या था, यह एक समाचार बुलेटिन था। ठीक है। उसके बाद हिंदी पत्रकारिता की अगर बात करें तो हिंदी पत्रकारिता का विकास थोड़ा धीमा हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ा, विकास हुआ।
ठीक है। लेकिन चूंकि जो बोलने वाले लोग थे वो अधिकांश लोग जो है हिंदी बोलने वाले लोग थे, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत ही कम थी, ठीक है। तो हिंदी पत्रकारिता भले ही थोड़ा देर से शुरू हुई, धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ी, उसका विकास हुआ, लेकिन आम लोगों के बीच जो है उसकी गहरी पैठ जो है वह स्थापित हुई। मतलब आम लोगों की भाषा वो थी, इसलिए आम लोगों तक विचारों को पहुंचाना जो है इसके माध्यम से, हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से अधिक आसान हुआ। इसी कड़ी में हम बात करते हैं बिहार बंधु की। बिहार बंधु जो है यह बिहार का पहला हिंदी अखबार था। क्या था? बिहार राज्य का पहला हिंदी अखबार क्या था? बिहार बंधु, ठीक है। और इससे जो है पहली बार 1872 में जो है कोलकाता से शुरू किया गया था, और फिर 1874 में जो है यह बिहार की वर्तमान राजधानी पटना से इसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हो गया बिहार बंधु का, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार बंधु को कोलकाता में कब जो है प्रकाशन इसका शुरू हुआ था? तो 1872 ईस्वी में, ध्यान रखना। और पटना में कब इसका प्रकाशन शुरू हुआ? तो 1874 में जो है पटना से प्रकाशन इसका शुरू हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार के पहले हिंदी दैनिक की। तो बिहार का पहला हिंदी दैनिक जो था वह था सर्वहितैषी, ठीक है। सर्वहितैषी बिहार का पहला हिंदी दैनिक था, और इसे 1890 ईस्वी में जो है पटना से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्थान से प्रकाशन इसका होता था। तो सर्वहितैषी को पटना से 1890 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन शुरू हुआ, और यह बिहार का पहला हिंदी दैनिक था, ठीक है। अब बात करते हैं दैनिक हिंदी बिहारी की। दैनिक हिंदी बिहारी जो है, दैनिक हिंदी बिहारी को 1913 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 1913 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब हम बात करते हैं कि कुछ जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो कुछ नेता थे वो जेल में थे। तो जेल में थे तो लेकिन भावनाएं तो उनकी थी, वो भी राष्ट्र के विकास में, देश को आज़ाद करने के लिए, कराने के लिए जो है जेल में थे। तो वो लोगों तक अपने विचारों को, क्रांतिकारी विचारों को पहुंचाने के लिए जो है जेल में भी वो पत्रकारिता करते थे। मतलब पत्र लिखते थे, पत्रिका लिखते थे, और फिर उसे जेल से बाहर भेजते थे। इसी के उदाहरण की अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो हजारीबाग जेल में जो कैदी थे, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा गया था, उन्होंने बंदी कैदी और कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिकाएं जो हैं वह निकाली थी। कौन सा? बंदी कैदी और कारागार, ये दो नाम महत्वपूर्ण है। और ये क्या था? यह हस्तलिखित मासिक पत्रिकाएं थी। इनको जेल में जो है जो स्वतंत्रता सेनानी कैद थे वो अपने हाथों से लिखते थे, ठीक है ना। अब अंग्रेज प्रशासक को अगर बोलते कि लो इसको प्रिंट करवा के बांट दो, तो ऐसा हो सकता था क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता था, कदापि नहीं हो सकता था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे? अपने हाथ से ही पत्र को जो है लिखते थे, उसमें अपने विचारों को जो है गढ़ते थे, और उसके बाद उस विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है बाहर बंटवाते थे, ठीक है। तो ऐसा ही जो है दो पत्र है, बंदी कैदी और कारागार। अब बात करते हैं सत्याग्रह समाचार की। सत्याग्रह समाचार जो है यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसने जो है निभाया था। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेज जो है वो ब्रिटिश शासन जो है वो क्या करेगा? इसको प्रतिबंधित कर देगा। तो वही किया, इसको प्रतिबंधित कर दिया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो प्रमुख पत्र हैं एक बार उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे मुंगेर समाचार। मुंगेर समाचार जो है यह एक महत्वपूर्ण पत्र था उस समय, ठीक है ना, तत्कालीन समय में। और हुंकार, हुंकार की अगर बात करें तो ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ तो गलती करना ही नहीं है। ये हुंकार नामक जो रचना है, पत्रिका है, यह किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका निकाली थी, और यह पत्रिका जो थी, हुंकार पत्रिका, यह किसानों की आवाज बुलंद करने वाली पत्रिका थी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बहुत बड़े किसान नेता थे। क्या थे? बहुत बड़े किसान नेता थे, और पटना के बेटा से संबंधित थे, सन्यासी जीवन जीते थे। लेकिन जीवन पर्यंत उन्होंने जो है सन्यासी का जीवन जीते हुए भी जीवन पर्यंत उसने जो है उन्होंने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों के लिए आवाज उठाई। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में की। कब की? 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा की
स्थापना की, इसका गठन किया, प्रांतीय किसान सभा। और इसके साथ ही 1936 ईस्वी में 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का इन्होंने गठन किया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे? बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बहुत बड़े किसान नेता थे। तो इन्होंने अपने हुंकार पत्रिका के माध्यम से जो है किसानों की आवाज़ को बुलंद किया अंग्रेज सरकार के सामने, देश के सामने। ठीक है, उसके साथ ही एक बात करते हैं आर्यावर्त और प्रदीप की। आर्यावर्त और प्रदीप ये दोनों 1941 ईस्वी में आर्यावर्त और 1947 ईस्वी में जो है प्रदीप, इसका प्रकाशन होता था। कहाँ से होता था? दरभंगा से होता था। तो ध्यान रखना है कि आर्यावर्त कब? 1947 ईस्वी में आर्यावर्त और 1941 ईस्वी में आर्यावर्त दरभंगा से प्रकाशित होता था और 1947 में प्रदीप का प्रकाशन भी दरभंगा से होता है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं उर्दू पत्रकारिता की। उर्दू पत्रकारिता का आरंभ जो है यह 19वीं शताब्दी से माना जाता है। यह सीमित थी। उर्दू पत्रकारिता का बहुत विकास तत्कालीन समय में नहीं हुआ था बिहार में, सीमित भूमिका थी इसकी, लेकिन महत्वपूर्ण था, प्रभावी था। उसी में पहला नाम है नूरुल अनवार का। नूरुल अनवार जो है बिहार का पहला उर्दू अखबार था। क्या था? बिहार का पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवार था। ठीक है, और यह आरा से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था नूरुल अनवार? आरा से। आरा से प्रकाशित होता था नूरुल अनवार। ठीक है, और इसके मालिक जो थे वो कौन थे? इसको प्रकाशित करने वाले लोग जो थे वो कौन थे? तो मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम ने आरा से नूरुल अनवार को प्रकाशित किया। अब एक बात कर लेते हैं सदाए आम की। यह सदाए आम जो है यह भी एक महत्वपूर्ण उर्दू पत्र था और इसने जो है जन चेतना फैलाने में जो है अपनी भूमिका निभाई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार में जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था बिहार की पत्रकारिता। प्रमुख रूप से अगर बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन से इसका गहरा जुड़ाव था बिहार के पत्रकारिता का। जैसा हमने अभी जो कैदियों के द्वारा जो कारागार और बंदी जीवन की हमने जो बात की थी, उस समय जो उन्होंने पत्र निकाला था, तो कितना महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जन चेतना के प्रसार में जो है बिहार में पत्रकारिता जो है उसी तरफ बढ़ रही थी। उसी तरीके से पत्रकारिता का विकास हुआ था। पृथक बिहार के आंदोलन में जो है पत्रकारिता ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि परीक्षाओं में बिहार से संबंधित किसी भी परीक्षा में ये सवाल तो पूछे ही जाते हैं। यहाँ से पत्रकारिताओं से संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं, अखबारों के बारे में पूछे ही जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो यहाँ से सवाल पूछे ही जाएंगे और निश्चित रूप से उसके आंसर आपको आज के इस सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए। निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ से पूछे जाने वाले हर सवाल को आप गर्दा करके आएंगे। आप सब चीज़ समझ गए होंगे, बातें समझ में आ गई होंगी। पत्रकारिता का जो एक हमने विकास क्रम के साथ जो क्रमिक रूप से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू पत्रकारिता को एक साथ आपके साथ आज साझा किया है, तो इसे आप समझ गए होंगे। इसको जरूर आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और परीक्षा हॉल में बहुत ही शानदार जो है प्रदर्शन करके आइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे एक और बात कि अगर आपके कोई सलाह या सुझाव हो तो आप कृपया अपने कमेंट के माध्यम से, अपने महत्वपूर्ण कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं और उससे संबंधित जो भी बातें होंगी, जो भी कुछ जो आपकी मांगी, जो आपकी डिमांड होगी, अगर कोई आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं पहले हम लाएंगे तो मैं तो अपने तरीके से लाऊंगा। मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है कि ये लगता है कि ये टॉपिक आज से पहले आपसे शेयर करना चाहिए, तो मैं उसको लेकर के पहले आता हूँ। अगर आपको लगता है, अगर आपकी कोई इच्छा है कि इस टॉपिक को, अमुक टॉपिक को पहले लेकर के आइए, तो मैं उस पर भी जो है ध्यान दूंगा। ठीक है, और आपके विचारों के साथ में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, बिना स्किप किए हुए देखिए और निश्चित रूप से यहाँ से आने वाले सवाल को आप बिल्कुल सही करेंगे, गर्दा करेंगे।
इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।